व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक टू द व्लॉग। ये स्टार्टिंग करने के लिए मैं इतने टाइम से तरस रहा था। अब फाइनली मेरे पास शब्द हैं जो ये व्लॉग में आगे आगे आप देखोगे। लेकिन उससे पहले मैं हूँ घर में अकेला। एक्चुअली मेरे मम्मी पापा दोनों बाहर है और मेरा भाई भी बाहर है, तो पूरा घर जो है वो मेरे पे है। तो बहुत सारी चीज़ें हुई मेरे साथ। उसमें से एक चीज़ ये है कि ये जो पपैया है ये कल रात को मुझे खाना था और हम लोग वेब सीरीज़ देखने बैठ गए, मैं और मेरा दोस्त। और फिर वो वेब सीरीज़ देखते देखते मैं सो गया और फिर ये पपैया बाहर ही रह गया और अभी इसमें से बास आ रही है, तो मुझे फेंकना पड़ेगा क्योंकि अब ये नहीं खा सकते। अभी आज ऐसा नहीं होना चाहिए, तो आज के लिए ये जो बनाना और एप्पल है ये खाना पड़ेगा। भाई अकेले रहना ईजी बिल्कुल भी नहीं है। मैं सुबह 7:30 बजे उठा, 8:30 बजे तक रेडी हुआ, फ्रेश हुआ, फिर ये मंदिर जो है ये सब पूरा संभाला, सब कुछ किया, चालू किया। और फिर वो देखते देखते 11 बज गए। फिर मैंने मेरा बेड बराबर किया, बर्तन धोए, सब कुछ किया। तो मतलब पूरा दिन मेरा निकल गया। दोपहर को सिर्फ मेरे को 1.5 घंटा मिला। वो 1.5 घंटे में से भी 1 घंटा, मुश्किल से 1 घंटा मैं सोया होऊंगा। तो मतलब पूरा बर्तन वर्तन साफ़ करो, फिर कपड़े धो, ये करो वो करो, तो सब कुछ प्रॉपर रखना पड़ता है। तो सल्यूट है मम्मी लोगों को जो पूरा घर ऐसे संभाल दे। और पता नहीं क्यों व्लॉग चालू करने के बाद एकदम मेरा मूड एकदम एनर्जाइज हो गया। पता नहीं ये क्योंकि प्रॉब्ली आई लव डूइंग व्लॉगिंग अ लॉट। और ये आ गए हैं हमारे शेफ। भाई एक मिनट, एंट्री नहीं है क्या है के लिए? किसको पूछ के आ रहे हो? आज बनाएंगे नूडल्स। क्या बनता है, कैसे बनता है देखते हैं। शेफ को ही हम पूछते हैं कैसे बनाएंगे आज। महाराज क्या क्या बनाते हैं नूडल्स में? नूडल्स कैसे बनते हैं ये बताओ। कुछ नहीं, नूडल चाहिए, वेजिटेबल चाहिए, सोया सॉस चाहिए, चिली सॉस चाहिए, टोमेटो सॉस चाहिए और बनाने के लिए पैन चाहिए। बस और नमक टेस्ट के लिए। हाँ, मैं ऑनियन गार्लिक नहीं खाता तो ऑनियन गार्लिक नहीं डालेंगे। वरना ये कौन सा तू ऑनियन डालता है, वो ग्रीन वाला ऑनियन और स्प्रिंग ऑनियन, पर मैं नहीं खाता तो नहीं डाल सकते। तो आज एक्चुअली प्लान है 6:30 को चालू करने का, क्योंकि अभी इसे बनाएंगे तो फिर बासी हो जाएगा, तो रात के लिए ही चाहिए। तो थोड़ी देर बाद चालू कर देगा। इसका नूडल्स बोलता है कि सबसे स्पेशल है, खाता रह जाएगा। तो मैंने बोला भाई देखते खा के। गाजर काटने का, मिर्ची काट ले, मसाला बना। मिर्ची का मसाला नहीं, मतलब वो डालते हैं भाई। बहुत मिर्ची खा लिया ना तो आगे से और पीछे से अंदर रखिए, फ्रिज में रखो। मिर्ची किधर रखूं? वाओ यार, इधर से भी लाइट बहुत मस्त आ रही है। मालूम पड़ा आलू के साथ साथ उंगली भी आ गई। लोग पीते हैं, मालूम है क्या तेरे को? तो भाई जस्ट मैं अभी इंस्टाग्राम पे लाइव था और ये तूफान आया है, आंधी आई है। आंधी अब ये खोलना सेफ है कि नहीं पता नहीं, लेकिन बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी, बहुत धूल आ गई भाई, बहुत धूल आ गई बहुत। भाई तो इतना ज़्यादा काम था, सब काम के बीच में मैं व्लॉग बनाने भूल गया। तो नूडल्स रेडी है, अभी मैं चखता हूँ, खाता हूँ और आपको आराम से फुर्सत से, मेरे मुंह में पानी आ रहा है, आराम से फुर्सत से मिलता है। तो ये मैं शूट कर रहा हूँ 2 घंटे बाद। खाना खाया, फिर बर्तन धोए, फिर सब कुछ जगह पे रखा और फिर मैं थोड़ी देर लेटा और फिर मेरे फ़ोन का चार्जिंग ख़त्म हुआ। तो अभी फिर फ़ोन का चार्जिंग ख़त्म हुआ तो मैंने GoPro उठाया, थोड़ा बहुत मैंने बोला व्लॉग करते हैं और दिल की जो बातें थी शुरुआत करते हैं। व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक। तो ये है दूसरा दिन, नेक्स्ट डे। अभी कॉलेज जा रहे हैं, टर्म टेस्ट के पेपर्स दिखाने वाले। आज जाने का प्लान बिल्कुल भी नहीं था, लेकिन वो 1-2 मार्क्स अगर मिस कैलकुलेशन हो गया तो इन्फॉर्म कर सकते हैं, वरना फिर मार्क्स तो हम लोग को मिलते ही ऐसे लास्ट में पता चलता ही है कि मार्क्स क्या है क्या नहीं है। लेकिन वही है कि करेक्शन अगर कुछ होता है तो हम लोग को बताना ठीक होता है। भाई तो अभी मुझे ट्रेन पकड़नी है 11:54 की, एंड इट इज़ 11:40 राइट नाउ। तो 14 मिनट है मेरे पास। और ये गजानन कॉलोनी का मेरा जो रास्ता है वो खुद 10 मिनट का रास्ता है। तो अब आज फुल कटोकटी होने वाली है। अभी देखते हैं, रिक्शा मिलती है तो रिक्शा लेनी पड़ेगी।
व्हाट्सअप गाइस, तो अभी टाइम हो रहा है 5:30। अभी वो शॉट से ये शॉट, मैंने वो शॉट के बाद कुछ भी व्लॉग नहीं किया क्योंकि एक्चुअली मुझे वडाला से ट्रेन पकड़नी थी पनवेल की और 1 मिनट का गैप था। अगर मैं थोड़ा और लेट हो जाता तो जो फर्स्ट पेपर था वो मैं नहीं देख पाता क्योंकि 1 बजे का टाइम था और मैं अगर वो ट्रेन मिस करता वडाला से तो मैं कॉलेज पहुंचता 1:30 को, तो ऑलमोस्ट मेरा पहला पेपर जाता, मैं देख नहीं पाता उसको। और वही पेपर में अपेरेंटली मैंने 1 मार्क बढ़ाया। तो भाई अभी का जो अपना प्लान है बहुत ज़्यादा सिंपल है पर फिर भी कॉम्प्लिकेटेड है। अभी ये जो मेरा कबर्ड है, तो ऊपर का जो मेरा कबर्ड है इसमें मेरा पूरा व्लॉगिंग गियर वो सब कुछ रहता है, तो ये हमेशा सेट ही होता है, इसमें कुछ चीज़ें उलट पुलट होती नहीं है क्योंकि आजकल मैं थोड़ा व्लॉगिंग गियर की कम ही यूज़ कर रहा हूँ। लेकिन ये जो मेरा कबर्ड है इधर मतलब पूरा उलट पुलट था। स्क्रीन पे मैं एक फ़ोटो डाल रहा हूँ बिफोर का, जो मैंने खींचा था इसको सेट करने से पहले। इसमें इतनी धूल जमा हुई थी कि मतलब भाई मैं क्या बता दूँ, सब कुछ साफ़ किया, ये बुक रखा। तो अभी ये जो बुक है ये बुक है मेरे 5th सेम की, जो मैं 7th सेम में रिटर्न करूँगा और 7th सेम में उसको दे के फिर 7th सेम की बुक लूँगा, तो उसमें थोड़ा डिस्काउंट होता है अगर आप ये स्कीम फॉलो करते हो तो। नहीं, मुझे पता नहीं। तो इसमें बेसिकली होता ये है कि आपकी जो करंट सेमेस्टर की बुक है, ऑड इवन सेमेस्टर मुंबई यूनिवर्सिटी, तो फर्स्ट सेम की बुक आप लेते हो और वो बुक आप 3rd सेम में रिटर्न करते हो और 3rd सेम की बुक उसके पास से लेते हो, तो वो जो डिफरेंस होता है पैसों का वो कम होता है। तो बुक संभाल के रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैंने जस्ट अभी मेरे 4th सेम की बुक रिटर्न की और 6th सेम की लेके आया, तो मेरे को खाली 70 रुपीज़ देने पड़े, तो उतना पैसों की बचत होती, वरना ऑलमोस्ट मेरा कुछ हो रहा था टोटल 2200। तो पुरानी बुक इन द सेंस बचा के रखनी चाहिए क्योंकि वो बुक अगर एक भी बुक घूमी तो फिर उसका प्राइस डिफरेंस टू पे। तो अभी के लिए तो भाई मुझे सब कुछ समेटना है। मेरी चाय भी ठंडी हो गई शूट करते करते, बट एनीवेज तो ये सब ऑलमोस्ट हो गया है। ये जो मेरी बुक्स है इसमें कुछ 20 बुक है, खाली नोटबुक ब्लैंक बड़ी है, जो कि मैं इतने टाइम से मुझे ज़रूरत थी, पर अभी 20 बुक है तो अपने पास ऑलमोस्ट ये 24 बुक का स्टॉक हो गया है। और ऊपर ब्लैंक पेजेस है जिसकी मुझे बहुत ज़रूरत पड़ती है, तो 150 ब्लैंक पेजेस प्लस मुझे ये ब्लैंक पेजेस मिल गए, तो मतलब ऑलमोस्ट मेरा पूरा स्टॉक हो गया है। व्लॉग के आखिरी पड़ाव में आते आते आपसे करेंगे दिल की बात, लेकिन ये पहले सब कुछ समेटता हूँ, फिर आराम से बैठ के मेरे मन में जो भी है वो सब कुछ मैं बात करता हूँ। भाई तो अभी व्लॉग के इस पड़ाव पर आ ही गए हो और मेरी बात, दिल की बात आपको सुननी है, तो मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि आप मेरे रेगुलर व्यूअर हो या फिर आपके मन में मेरे लिए थोड़ी बहुत रिस्पेक्ट है या मेरे आर्ट की रिस्पेक्ट है, मेरी व्लॉगिंग की रिस्पेक्ट है, जो भी है। तो अभी यहाँ तक आ ही गए हो तो शुरुआत करते हैं। देखो भाई, तो अभी मोटा मैंने 2018 के समर वेकेशन में व्लॉगिंग चालू किया, आप लोगों को तो पता ही है, पर फिर भी एक समरी देता हूँ। तो 2018 के समर वेकेशंस में मैंने व्लॉगिंग चालू किया, किसी को देख के चालू नहीं किया था, बस मन किया कि ऐसा कुछ ट्राई करना चाहिए, क्योंकि उससे पहले मैं रोज़ वीडियो बनाता था, वाइन बनाता था, मुझे मज़ा नहीं आ रहा था, तो मैंने व्लॉगिंग ट्राई की। व्लॉगिंग मुझे बहुत अपीलिंग लगा, अच्छा लगा, रिस्पॉन्स भी आया लोगों का। फिर 2019, 20, 21 में मैं बहुत ज़्यादा सीरियस हो गया एंड माई चैनल वॉज लिटरली स्काई रॉकेटिंग इन 21 एंड 22, क्योंकि वो जो 2 साल थे वर वन ऑफ माई बेस्ट ईयर्स, जो कि मैं खुला दिल रख के बोल सकता हूँ। ऐसा नहीं है कि अभी नहीं हो सकता, बस अभी हो सकता है, अभी मैं कर सकता हूँ। लेकिन अभी मैं लाइफ के एक ऐसे स्टेज पर आज आ गया हूँ कि एक बहुत बड़ा ट्रांजिशन आप शायद विटनेस नहीं करोगे, लेकिन मैं अभी मेरी लाइफ का एक ट्रांजिशन विटनेस करने के पॉइंट पे बहुत नज़दीक हूँ। फिर आया 2022 का एंड और 2023 का स्टार्ट। अभी 2022 के एंड में अगर आपने नोटिस किया हो या मुझे आप इंस्टाग्राम पे अगर आप फॉलो करते हो तो आपने देखा होगा कि मैं अहमदाबाद गया था फॉर PISM 100 प्रमुख स्वामी महाराज, हमारे जो गुरु हैं उनका शताब्दी महोत्सव था। इट वॉज अ मंथ लॉन्ग सेलिब्रेशन। अभी वो जो 1 महीने का सेलिब्रेशन है उसमें मैंने बहुत ज़्यादा अनाउंसमेंट्स मेरी स्टोरीज़ पे भी की थी और मैंने मेरे व्लॉग में भी कई बार बोला था कि वो जो पूरा महीना है वो पूरा महीना मैं डेली व्लॉग करूँगा, मैं कुछ ना कुछ नया एक्सपेरिमेंट करूँगा, क्योंकि वो टाइम पे मुझे नहीं पता था कि मैं कितना बिजी होने वाला हूँ दिसंबर के टाइम पे। तो मैंने अज्यूम करके मैं चल रहा था कि भाई दिसंबर में तो अपन यूट्यूब पे फाड़ डालेंगे। तो इन शॉर्ट अगर मैं आपको बोलना चाहूँ तो मेरी व्लॉगिंग जर्नी जो है बहुत लोगों को इंस्पायर की है, बहुत लोगों ने मुझे मैसेज किया है, अनगिनत लोगों के मुझे DM आए हैं, कमेंट आए कि भाई यू आर डूइंग अ गुड जॉब, यू आर डूइंग दिस, यू आर डूइंग दैट। बट शायद मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि लोगों को ये नहीं पता है कि मैं सिर्फ व्लॉगिंग नहीं करता, मेरे पास कुछ और भी चीज़ है मेरी लाइफ में जो मुझे अचीव करनी है, जिसके थ्रू आगे जाके मैं मेरे बड़े बड़े सपने जो है पूरे कर पाऊँगा। व्लॉगिंग की कंडीशन क्या है उसके बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं अपने इंडिया में, और उसी को लेके ये मेरा जो पूरा डिसीजन है वो बना है कि अभी मैंने पूरा ऑब्जर्वेशन किया है, अभी मैंने चीज़ों को देखा है, मैं समझ गया हूँ कि भाई ये अभी नंबर्स के पीछे, व्यूज़ के पीछे भाग के कोई मतलब नहीं है। कोई भी व्लॉगर आज के टाइम पे नंबर या व्यूज़ के पीछे भाग रहा है या ऐसा सोचता है कि आई विल मेक अ लिविंग आउट ऑफ व्लॉगिंग, दैट इज़ नेवर गोइंग टू हैपन नाउ फॉर सम टाइम, ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि ये मेरा ऑब्जर्वेशन है। क्योंकि
आजकल जो यूट्यूब पे चल रहा है स्पेशली व्लॉगिंग में, अगर आप देखोगे कि लोग कुछ भी डाल रहे हैं उसको कुछ भी व्यूज़ आ रहे हैं। आई एम नॉट सेइंग कि वो जो भी क्रिएटर्स है वो गलत कर रहे हैं, ये जस्ट मेरा एक ओपिनियन है कि मेरे जैसा अगर कोई क्रिएटर है जो दिल से वीडियोस डालता है, जिसको दिल से आर्ट का जो परिभाषा है आर्ट की उसको पता है, हाउ टू स्टार्ट अ व्लॉग, हाउ टू एंड अ व्लॉग, व्हाट टू शो इन अ व्लॉग, अगर ये चीज़ें माइंड में रख के अगर एक व्लॉगर व्लॉग बना रहा है तो बॉस आज के टाइम पे वैसा व्लॉगर काम नहीं करता, उसको व्यूज़ नहीं आते, ना ही उसको एंगेजमेंट आता है, ना ही उसको ब्रांड्स आती है, ना ही उसको पैसे आते हैं, ना ही उसको रेवेन्यू आता है। भाई आप लोगों को क्या लगता है कि ये जो लाइक्स, व्यूज़, सब्सक्राइबर्स, फॉलोवर्स, इसका जो मायाजाल है, इसमें मैं नहीं गिरा होऊंगा? मैं गिरा था, डेफिनेटली मैं गिरा था, और इतना बुरा गिरा था कि हर चीज़ में मुझे व्लॉगिंग ही दिखाई देता था। मतलब कुछ भी चीज़ मैं करता था मेरी लाइफ में, कोई इवेंट होता था भाई इसको व्लॉग करना पड़ेगा, कुछ भी छोटा मोटा होता था भाई इसकी स्टोरी डालनी पड़ेगी, इसकी रील डालनी पड़ेगी। मतलब मेरी लाइफ एक ऐसे पॉइंट पर पहुंच गई थी कि यार अभी इस चीज़ का तो मुझे व्लॉग बनाना ही बनाना है, इसका व्लॉग बनाऊंगा, इससे मुझे ये व्यूज़ आएंगे। वो एनालिटिक्स थी मेरी, चलो वो अच्छी बात थी कि मुझे कंटेंट चूज़ करना, पिकअप करना आता था, विच इज़ अ वेरी बिग थिंग फॉर अ क्रिएटर। तो वो मुझे पता था कि चलो भाई ये है वो है। लेकिन गाइज उसके पीछे जो टाइम मैं देता था, मतलब आपको तो 8-10 मिनट का एक वीडियो दिखता है कि भाई वाओ प्रियम ने इतना मस्त एडिट किया है, इतना मस्त शूट किया है, इतना एंगल अच्छा लिया है, ये किया है, सिनेमैटिक्स, कलर ग्रेडिंग, दिस दैट। लेकिन भाई उसके पीछे जो टाइम था, जो मैं टाइम देता था वो वीडियो के पीछे, उसके बारे में मैं कभी बात नहीं करता था, क्योंकि वो मेरी एक इनसिक्योरिटी बन गई थी कि अगर मैं वीडियो में मैं कितना टाइम दे रहा हूँ, मैं व्लॉग बनाने में कितना टाइम दे रहा हूँ, अगर ये सारी चीज़ों के बारे में मेरे व्लॉग में बात करता हूँ तो वो एक सॉर्ट ऑफ इनसिक्योरिटी, एक रियलिटी चेक था मेरे लिए कि भाई ओ अभी तो मुझे ये बंद करना चाहिए और मुझे कुछ और पे फोकस करना चाहिए। आई एम अज्यूमिंग यू आर गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग। और कुछ इसी तरह अभी मैं मेरे लाइफ के एक ऐसे पॉइंट पे आ गया हूँ कि मैं दिसंबर 2022 की जो बात कर रहा था कि दिसंबर 22 में मैं अहमदाबाद में था, मैंने वीडियो बनाया, ऐसा नहीं कि मैंने नहीं बनाया, मैंने एक्चुअली मेरे पास और 5-6 व्लॉग का फुटेज था। लेकिन द मोमेंट आई हिट मुंबई, जब मैं मुंबई में आया तब मैंने एक ही चीज़ रियलाइज़ की कि मैंने बहुत खून पसीना मेहनत व्लॉगिंग को दिया है, मैंने मेरा बेस्ट दिया है कि मैं ग्रो कर सकूँ, ये कर सकूँ, वो कर सकूँ अलॉन्ग विथ स्टडीज़। कुछ लोगों को तो ऐसा लगता था कि मेरे पास और कोई काम नहीं था, आई एम अ फुल टाइम व्लॉगर। भाई ऐसा नहीं था। अब ये चीज़ करने का नतीजा तो प्लेन और सिंपल था, वो मेरे एकेडमिक्स पे अफेक्ट हुआ, मेरे मार्क्स पे अफेक्ट हुआ। मैं जो कॉलेज के व्लॉग्स बनाता था, जो सब कुछ करता था, वो मैं मेरे ऑनगोइंग शेड्यूल के बीच में घुस के उसको पूरा व्लॉग एडिट करना, पूरा शूट करना और अपलोड करना, लोगों को लगता है वाओ क्या हसल कर रहा है, अलॉन्ग विथ एकेडमिक्स इज डूइंग यूट्यूब दिस दैट। पर वो मेरे लिए काम नहीं किया। मुझे पता था कि इट इज़ नॉट वर्किंग फॉर मी, बट स्टिल आई वॉज डूइंग, ये सोच के कि यार यूट्यूब पैशन है, प्यार है, व्लॉगिंग अच्छा लगता है। पर फिर मैंने अपने आप को बहुत भारी लाफा मारा, बहुत बड़ा चाटा मारा, रियलिटी चेक दिया। व्लॉगिंग मैं कभी बंद नहीं करूँगा, मेरी ज़िंदगी में कभी भी मैं व्लॉगिंग छोड़ूंगा नहीं। लेकिन एक लाइफ का जब ट्रांजिशन आता है, वो ट्रांजिशन पे सही टाइम पे सही मौके पे एक्ट करना एंड टू ओन दैट मोमेंट, वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। और मुझे ये लगा कि मुझे ये करना चाहिए। तो गाइज़ अभी से मेरी ये यूट्यूब चैनल पे आप व्लॉग्स इतने रेगुलरली नहीं देखने वाले जितने मैं पहले रेगुलरली डालता था। जितना अच्छे से हो सके उतना अच्छा एक्सप्लेनेशन मैंने देने की कोशिश की। अभी ये चीज़ को मैं कंटिन्यू करूँगा नेक्स्ट एटलीस्ट 6 महीनों तक। मुझे देखना है कि मैं किस तरह से अपने एकेडमिक्स पे और ज़्यादा फोकस करके ये चीज़ को टोटली बंद करके कितना ज़्यादा इम्प्रूवमेंट ला सकता हूँ, क्योंकि अभी भी मेरे पास टाइम है। इट इज़ नॉट कि मेरे पास टाइम नहीं है। और टाइम जब ना होता तब मैं ये डिसीजन लेता तो मेरे लिए बहुत बुरा प्रूव होता। मेरी लाइफ का जो कंट्रोल है वो मेरे हाथ में। जब भी मेरा मन करेगा मैं व्लॉग बनाऊंगा। कोई अच्छा टॉपिक होगा, कहीं मैं घूमने जा रहा हूँ, कुछ करने जा रहा हूँ, तब मैं व्लॉग बनाऊंगा, डेफिनेटली व्लॉग बनाऊंगा। लेकिन वो जो पहले मैं एक हफ्ते में 2 व्लॉग 3 व्लॉग डाल देता था, मे बी 2 महीने में 1 व्लॉग, 3 महीने में 2 व्लॉग, ऐसा कुछ आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि भाई अभी इनकन्सिस्टेंट हो गया हूँ मैं। अभी से आप एक्सेप्ट कर लो कि मैं इनकन्सिस्टेंट हो गया हूँ। ना ही मुझे व्यूज़ चाहिए, ना ही मुझे सब्सक्राइबर्स चाहिए। इट इज़ जस्ट प्योर आर्ट। और वो पहले भी था, पहले भी मैं कभी भी व्यूज़ सब्सक्राइबर्स के पीछे नहीं भागा। आना होगा आएगा, नहीं आना होगा, अपना आर्ट है, मुझे अच्छा लगता है, दिल से पसंद है, इसलिए मैं कर रहा हूँ। और विद दैट सेड, ऑन दैट नोट, आई वुड लाइक टू एंड दिस ब्यूटिफुल जर्नी ऑफ माई
3 to 4 years of vlogging. मैं अभी भी नहीं बोल रहा कि मैं क्विट कर रहा हूँ, मैं क्विट बिल्कुल भी नहीं कर रहा हूँ. इट इज़ जस्ट दैट दिल की बहुत बातें थी जो कैमरा चालू होने पर सब सामने आई. मैंने कुछ भी प्लान नहीं किया था, ना ही मैंने कोई पॉइंटर्स बनाए. ये बार मैंने कुछ भी नहीं किया. इट वॉज जस्ट बस जैसे ही कैमरा चालू हुआ मेरी पूरी भड़ास अंदर से निकल. भड़ास नहीं थी, ये दिल की कुछ बातें थी जो बहुत आप में से लोग हैं जो हु लव वॉचिंग मी. एंड ये वीडियो जितना लंबा होगा उतना मैं इसको खींचूंगा. सो आई होप आप लोग समझोगे. सब्सक्राइब करना है, अनसब्सक्राइब करना है, वो आप लोग पे है. तो फिर कभी मिलते हैं यूट्यूब पे बहुत जल्दी. सो विद दैट सेड, थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग. और एक लास्ट चीज़ ये है कि कुछ लोगों को ऐसा लगेगा कि इसने हार मान के ये कर दिया वो कर दिया. भाई कोई बात नहीं, जिसको जो लगना है लग. हार माननी होती तो इससे पहले मैं जो 200-250 ब्लॉग मैंने जो डाले हैं वो मैं नहीं करता. बट चलो कोई बात नहीं. सो दिस वाज इट. आई डोंट नो व्हेन आई विल सी यू गाइस. इमोशनल हूँ थोड़ा, पर इसका भी अपन इलाज बहुत जल्दी निकालेंगे. साइनिंग ऑफ, प्रियम मेहता. Time after time, I've done my sentence, but committed no crime.